नमस्कार बच्चों। आज हम कवि दुष्यंत कुमार जी की गज़ल का अगला अंश पढ़ेंगे। उनकी ये गज़ल उनके संग्रह साए में धूप से अवतरित है। यहाँ पर कवि जो है वर्तमान समय की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए, आजकल के वातावरण को देखते हुए एक सर्वगुण संपन्न मनुष्य की कल्पना कर रहा है। तो कवि कहता है कि खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि आज चारों तरफ अगर हम देखते हैं नज़र घुमाकर, तो हमें प्रतिकूल परिस्थितियाँ ही नज़र आती हैं और इन परिस्थितियों को देखकर मनुष्य के मन में सिवाय निराशा के और कुछ भी नहीं आता है। दया, क्षमा, त्याग, परोपकार जैसे गुणों से संपन्न तो केवल मात्र खुदा ही रह गया है। वह धरती पर उतरकर आ नहीं सकता, लेकिन हम लोग ये सपना तो देख सकते हैं कि उसके बनाए मनुष्य में ये सारे के सारे गुण जो हैं वो एक ना एक दिन समाहित हो जाएं। तो ऐसे ही लोगों की कल्पना करते हुए कवि कह रहा है कि आदमी के लिए आज के भ्रष्टाचार, बेईमानी और प्रतिकूल वातावरण में खूबसूरत सपना ही जीने का सहारा है। और वो सपना क्या है? वो सपना ये है कि एक ना एक दिन मनुष्य में सभी के सभी मानवीय गुण जो है वो पैदा हो जाएंगे, तो हमारे आसपास की परिस्थितियां जो हैं वो अपने आप ही सुधर जाएंगी। आगे कवि कहते हैं कि वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। कवि सामाजिक अव्यवस्था को देखता है तो उसे लगता है कि सारी की सारी जनता इस बात पर यकीन कर रही है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बदल सकता है, लेकिन कवि को लगता है कि इसके लिए मनुष्य को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे विद्रोह करना चाहिए। तो कवि दुष्यंत कहते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में फैली हुई बुराइयों, भ्रष्टाचार और बेईमानी के साथ रहते रहते सारी की सारी जनता भी इनकी आदी हो चुकी है। उन्हें लगता है कि ये समस्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मतलब वो ये मान कर बैठे हैं कि जैसे पत्थर का पिघलना संभव नहीं है, उसी प्रकार से समाज से ये परिस्थितियां, ये बुराइयां जो हैं वो भी नहीं जा सकती हैं। लेकिन कवि कहता है कि मैं बदलती हुई परिस्थितियों को देखने के लिए बेचैन हूँ, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, कि मैं बेचैन हूँ कि आवाज़ में असर हो, क्योंकि जब आवाज़ में असर होगा तभी परिस्थितियां बदल सकती हैं। अब यहाँ पर आवाज़ में असर से कवि का मतलब ये है कि विद्रोह भरे स्वर की आवश्यकता है, कि जब तक लोग विद्रोह नहीं करेंगे अपने साथ हो रहे अन्याय के बारे में, तब तक ये परिस्थितियां जो है वो नहीं बदल सकती हैं। आगे कवि कहते हैं, तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबां शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। बहर होता है गज़ल, शेर या छंद। निज़ाम शासक को कहते हैं और एहतियात कहते हैं सावधानी रखने के लिए। तो यहाँ पर कवि समाज में फैली बुराइयों को देखकर दुखी हैं और वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि हमेशा आवाज़ उठाने वाले की आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो इसीलिए कवि ऐसा कह रहे हैं कि तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबां शायर की, कि हे शासक, तेरा राज्य है, तू चाहे तो शायर की आवाज़ को सिल सकता है, अर्थात अगर तुम चाहो तो अपने विरुद्ध उठने वाली आवाज़ को दबा सकते हो। तो वो कहते हैं कि जैसे गज़ल के छंद के लिए बंधन की सावधानी ज़रूरी है, इस बहर के लिए मतलब गज़ल बनाने के लिए छंद के बंधन की मतलब छंद जो है वो कुछ निश्चित नियमों में बंधा हुआ होना ज़रूरी है, वैसे ही शासक को भी अपने राज्य को कायम रखने के लिए आवाज़ को दबाने की सावधानी रखने का तरीका जो है वो सिखाया जाता है। शासक की पूरी कोशिश रहती है कि अकेले व्यक्ति की आवाज़ को वो दबाने का प्रयास करे, ताकि विद्रोह का स्वर उठे ही ना और उसका शासन जो है वो निर्विरोध रूप से चलता रहे। अगली पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अब यहाँ पर कवि जो है राजनीतिक और सामाजिक अव्यवस्था से परेशान आदमी के मन की इच्छा को अपने इस शेर के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि जिएं तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, अगर हम जिएं तो जब तक जिएं अपने ही घर में, अपने ही देश रूपी बगीचे में गुलमोहर रूपी बुजुर्गों और वृक्षों की छाया में ही अपने जीवन को बिताएं। यहाँ पर गुलमोहर वृक्ष जो है वो प्रतीक है बुजुर्गों की छाया में या अपनों की छाया में रहने का। जीवन के रास्ते में आने वाली हर समस्या से घबराकर हम न भागें। और कवि कहता है कि मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, और अगर हम मर भी जाएं तो दूसरों की सहायता करते हुए परोपकार की राह पर ही अपना जीवन त्यागें। ऐसी ये कामना है कवि की कि हम दूसरों के अधिकार रूपी गुलमोहर की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागें। मतलब उसे लगता है कि अगर मनुष्य अपने प्राण किसी चीज़ के लिए त्यागता है तो वो दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी उसे त्यागने चाहिए।